अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम हाजी राशिद अली अरैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ़ैज़ान अल हिकमत। दोस्तों, मैं आप दोस्तों के साथ एक ऐसा आज बेहतरीन नुस्खा शेयर करने वाला हूं जिन दोस्तों का कद नहीं बढ़ रहा और उम्र उनकी जो है एज उनकी 35 साल से कम है, तो ये वो नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला 1 महीने के अंदर अंदर उनका कद जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये 2 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं ये नुस्खा। 2 माह के बाद छोड़ भी दें तो कद में इजाफा होना जो शुरू हो जाएगा वो होता रहेगा। तो दोस्तों, जिन भी दोस्तों का वो समझते हैं कि कद छोटा है या बच्चे हैं, उनका कद की बढ़ने की रफ्तार कम है, ये कद बढ़ने की रफ्तार जिस्म में हार्मोन की कमी या उनकी कमज़ोरी की वजह से होता है। तो ये जो अद्वियात मैं आपको बताने वाला हूँ, ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, नहायत मकवी और बेहतरीन अद्विया हैं। इनके इस्तेमाल से वो हार्मोन, वो जिस्म में वो खलियात एक्टिव हो जाएंगे जो सुस्त हो गए हैं या कमज़ोर हो गए हैं, और उनकी कमज़ोरी और सुस्ती की वजह से कद में इजाफ़ा नहीं हो रहा। तो ये अद्वियात जो हैं, देसी जड़ी बूटियाँ, नहायत ये एक ग़िज़ाई किस्म की अद्वियात हैं। ये उन हार्मोन्स और खलियात को जो है ताकतवर बना देंगी और कद में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब वो एक्टिव हो जाएंगे तो कद बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जड़ी बूटियाँ नहायत आसानी से हर पंसार स्टोर से मिल सकती हैं। इनमें सबसे पहले आप कलम और बुक उठाएं और नोट फरमा लें जो मैं आपको बताने वाला हूँ जड़ी बूटियाँ। इनमें सबसे पहले आपको अश्वगंध नागौरी लेनी है 60 ग्राम। अश्वगंध नहायत आसानी से हर पंसार स्टोर से मिल जाती है। हमारे यहाँ तो ज़री इलाके हैं, हमारे खेतों में गंदम के साथ ये उगती है और बागों और दरख्तों के नीचे ये पाई जाती है। हम तो वहीं से जो लेकर इसको छाँव में सुखा लेते हैं और हमारे पास आला क्वालिटी की अश्वगंध नागौरी मौजूद रहती है। और दूसरी जो चीज़ है, बिल्कुल आम जुज़ है, वो है तिल सफ़ेद। तिल सफ़ेद आपको लेने हैं 100 ग्राम। अश्वगंध नागौरी 60 ग्राम, तिल सफ़ेद 100 ग्राम। तुखम कूंच, तीसरी चीज़ है तुखम कूंच, वो आपको लेने हैं 200 ग्राम। और दोस्तों, आखिरी जो इसमें चौथा जुज़ है वो है ऊँटनी का खुश्क दूध। आम आपको पंसार स्टोर से, बड़ी बड़ी किराना की दुकानों पर ये आपको मिल जाता है। होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से भी ये आसानी से मिल जाता है। आप तलब करें तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ऊँटनी का खुश्क दूध आपको मिल जाएगा। अब आप ऐसा करेंगे, अश्वगंध नागौरी, तिल सफ़ेद वगैरह को अच्छे तरीके से मिट्टी धूल वगैरह से अच्छे तरीके से मुसफ़ी कर लें, उनको साफ़ कर लें। गिरदबा गवार से कैंकर वगैरह जो है वो उसमें निकाल दें। और तुखम कूंच जो है, आप उसे जो है भैंस के दूध में या जिस चीज़ का भी आपको दूध मिले उस दूध में रात को भिगो दें और सुबह को उसका आसानी से छिलका उतार लें और छाँव में रख कर सुखा लें। 200 ग्राम जो अश्वगंध नागौरी 60 ग्राम और तुखम कूंच जो है वह 200 ग्राम। तो आप जो तुखम के कूंच है जो उसके साथ आपको ये काम करना है, दूध वाला जो दूध में उसको रात को भिगोकर सुबह को उसको छिलके वगैरह उतार कर उसको छाँव में सुखा लेना है। सुखाने के बाद आपको खुश्क करके उसे भी जो कूट लेंगे। 3 चीज़ों को अच्छे तरीके से मिसल मैदा करना है आपको। अश्वगंध नागौरी, तिल सफ़ेद और तुखम कूंच को, उनको मिसल मैदा करके आप ऊँटनी का खुश्क दूध बाद में 600 ग्राम उसमें शामिल कर लें। तो अच्छे से ये सब खूब बना कर किसी हवाबंद जार में जो है, शीशे के जार में बंद करके इसको रख लें। और जो दोस्त 15 से 35 साल के दरमियान है, वो एक बड़ा चमचा जो है निहार मुँह पानी के साथ इस्तेमाल करें। और 6 से 15 साल तक आधा चमचा जो है निहार मुँह पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला 1 माह से के इस्तेमाल से आपके जिस्म में आप वाक़ई तब्दीलियाँ महसूस करेंगे, जिस्म में ताकत महसूस करेंगे, नया खून पैदा हो जाएगा। और सबसे बढ़कर आपकी जो ख्वाहिश है कद बढ़ने में, आप महसूस करेंगे कद बढ़ने में जो है रफ्तार में इजाफ़ा हो गया है। तो इंशाअल्लाह ताला आप 1.5 से 2 माह ये इस्तेमाल करें और इसके बाद छोड़ दें, तो आपको वाक़ई फ़र्क महसूस होगा कि आपका कद बढ़ना शुरू हो गया है। और इसके बाद आप इसको जब छोड़ भी देंगे तभी जो आपका कद की बढ़ने की रफ्तार है वो जो है जारी रहेगी। तो इंशाअल्लाह ताला जो है आपकी ख्वाहिश जो पूरी हो जाएगी, तो कद में इजाफ़ा मुमकिन है 35 से
साल से कम उम्र वालों के लिए ये नुस्खा है और मुजर्रब तरीन नुस्खा दोस्तों बनाएं, इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा हासिल करें और अपनी शख्सियत में खूबसूरती लाएं, अपने कद में इजाफ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला कल कोई दूसरी वीडियो लेकर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त हकीम हाजी राशिद अली अराई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।